का विरोध करते करते तेजस्वी यादव कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाइनीज है, चाइनीज वर्जन है। क्योंकि वो असम में पैदा हुए तो आप उनको चाइनीज कहेंगे? मतलब ये इंडी अलायंस का ही चरित्र है। संविधान का ना करो सम्मान, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर व्यक्ति का करो अपमान, और नफरत के ये भाईजान। सबसे पहले तो संविधान के तहत एक फैसला स्पीकर ने लिया, हाउस की कमेटी ने लिया, जो कि संविधान के तहत बिल्कुल सही है कि सबका समान अधिकार होना चाहिए। परंतु उसका विरोध करते करते तेजस्वी यादव कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाइनीज है, चाइनीज वर्जन है। क्योंकि वो असम में पैदा हुए तो आप उनको चाइनीज कहेंगे? क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है क्या तेजस्वी यादव में? सैम पित्रोदा ने भी कहा था नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज, दक्षिण के लोग अफ्रीकन, और उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देते हुए फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया। मतलब ये इंडी अलायंस का ही चरित्र है। संविधान का ना करो सम्मान, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर व्यक्ति का करो अपमान, और नफरत के ये भाईजान। ये नफरती और नस्लभेदी टिप्पणी है। और राहुल गांधी ने तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 नॉर्थ ईस्ट से शुरू की थी ना। तो अब बताइए, ये भारत जोड़ने वाली कमेंट है क्या? ये संविधान के साथ वाली कमेंट है क्या? ये उदारवादी कमेंट है? गौरव गोगोई जी भी बताए, कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट के नेता भी बताए कि क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहेंगे? पर कांग्रेस के नेता क्या बताएंगे? कांग्रेस के नेता तो वो है जिन्होंने 60 से 70 के दशक में बम गिराए थे नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। असम को तो हटा ही दिया था राहुल गांधी ने अपने मैप से। तो आज जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है वो न केवल मुख्यमंत्री की अपमान की टिप्पणी है, बल्कि पूरे असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारतवर्ष को अपमानित करने वाली टिप्पणी है। इस पर राहुल गांधी, गौरव गोगोई बताए कि तेजस्वी यादव से, आरजेडी से कब वो रिश्ता तोड़ेंगे, कब इंडिया अलायंस इनसे अलग होगा। But several opposition raised question, but RJD leader Tejaswi Yadav was saying Chinese version. This decision was taken by the Speaker of the Assam Assembly, who comes from the Bodo community. It was taken as a pro-constitution decision, so no religion should be treated separately or unfairly, and no religion should be treated separately and more equally than others. But in opposition to this decision, which is pro-constitution, Tejaswi Yadav calls Hemanta Biswa Sarma Chinese version because he's born in Assam. This is a comment not directed just at Hemanta Biswa Sarma ji, but at entire Northeast, insulting them. And this looks like Tejaswi Yadav has now got the Atma of Sam Pitroda inside him. Sam Pitroda also made such racist comments. Northeast people are Chinese, South people are African, and Congress party celebrated and welcomed him back. So it means this is Congress India Alliance ke man ki baat. They want to do such speaking or such talks which are संविधान का अपमान, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान, because they are नफरत के भाईजान. Today the question is that will Rahul Gandhi, Gaurav Gogoi take a stand against these comments of Tejaswi Yadav? But how will they take? They themselves have cut off Assam when they were depicting Rahul Gandhi's map in one of the tweets. They are the ones who start the Bharat Jodo Yatra from Northeast, but when such comments are made, they do not open their mouth. They are the ones whose family members dropped bombs on Northeast states in 1960 to 70. So today when a chief minister of Assam, entire people of Assam and Northeast has been insulted, will Congress party have the courage to take a stand against Tejaswi Yadav? लेटर लिखा, फिर केंद्र सरकार ने भी लेटर लिखा है, उसको लेकर के क्या कहें? ममता बनर्जी को केवल एक ही पत्र लिखना चाहिए, अपना त्याग पत्र। पर अपना त्याग पत्र छोड़कर वो बाकी सारे पत्र लिख रही हैं, जिसका कोई ना तथ्य है ना कोई तर्क है। क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, और अब तो सब कुछ सामने आ चुका है कि कैसे हॉस्पिटल स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही कवर अप कर रहा था, पेरेंट्स को गुमराह कर रहा था, सुसाइड बता रहा था, और ऐसे हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को आपने प्रमोट कर दिया, दूसरे कॉलेज में बहाल कर दिया प्रिंसिपल के रूप में। आप होम मिनिस्टर थी, परंतु पुलिस ने जिस प्रकार की जांच की, उन्होंने तो सबूत मिटाने के लिए ज्यादा काम किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन को ठीक से रखा नहीं गया, एफआईआर करने में देरी हुई, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा 30 साल में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और जब माता पिता भी आकर कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा, बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं प्रदर्शनकारी न्याय मांगे, पर ममता बनर्जी जी जो है वो न्याय के बदले बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज दबाव कर रही है, तो अपना त्याग पत्र देने के बदले
न्याय देने के बदले वो बदले की भावना से ग्रसित है। कहती है उत्तर प्रदेश में आग, असम में आग, बिहार में आग, दिल्ली में आग लगेगी। कहां है सारे इंडी गठबंधन के नेता जो संविधान बचाओ की बात करते हैं, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश बिहार में आग लगेगी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आपको स्वीकार्य है? प्रियंका वाड्रा जी कुछ नहीं बोलेंगी माता पिता और एससी के स्टेटमेंट के बाद भी? क्या अब भी वो चुप रहेंगे? आज तो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि अगर जांच हो गई तो सारे रहस्य ममता बनर्जी की सरकार के खुलकर सामने आ जाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अधीर रंजन जी के इस बयान को स्वीकारती है या उसका विरोध करती है? Today, the only letter Mamata Banerjee must write is not these homilies, but only the resignation letter, because she has failed miserably as Health Minister, Home Minister, and Chief Minister in securing justice for the Beti. It's now out in the open after the audio tapes that the hospital was trying to mislead the parents, gave a suicide theory, the manner in which they were trying to hide and cover up, and there was an institutional cover up. This happened at the hospital, and the hospital principal was promoted by Mamata Banerjee government. Then how the police has failed. The Supreme Court has stated that in 30 years they have not seen something like this. Case papers were tampered with, crime scene was tampered with, everything was altered, FIR was delayed. But instead of taking accountability, Mamata Banerjee is giving threats. She is more interested in badla, not nyay. And therefore she is saying Assam will burn, UP will burn, Bihar will burn, Delhi will burn. Arey, will Akhilesh Yadav, Tejasvi Yadav, Rahul Gandhi, Priyanka Vadra who say Samvidhan bachao and ladki hu, lad sakti hu, will they take a stand? Will they demand the resignation of Mamata Banerjee? Even the parents are saying that Mamata Banerjee is not doing beti ko nyay dilao, she is doing sabut mitao and balatkari bachao. But they are eloquently quiet. Today the question is that when Adhir Ranjan Chaudhary has also spoken up against Mamata Banerjee, Rahul Gandhi is quiet. Does he not agree with Adhir Ranjan Chaudhary? प्रूफ हमारे पास। देखिए, जिस प्रकार से माननीय कोर्ट ने इतने वर्षों के बाद जगदीश टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इसीलिए चार्जेस फ्रेम होने चाहिए, ये निर्देश दिया है, ये दिखाता है कि इतने वर्षों तक गांधी परिवार का हाथ, कांग्रेस का हाथ सिख नरसंहार करने वाले लोगों के साथ। और उस समय पर भी याद होगा कि राजीव गांधी ने सिख नरसंहार को जायज ठहराते हुए कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। उन्होंने सज्जन कुमार को बचाया, 34 वर्ष लगे जब तक मोदी जी नहीं आए। 2018 में जब तक उन्होंने एसआईटी नहीं बनाई, केस को फास्ट ट्रैक नहीं करवाया, तब तक सज्जन कुमार जो पहली बार कन्विक्ट हुए हाईकोर्ट के द्वारा, वो नहीं हुआ था। और उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने, सरकार ने बचाने का पूरा प्रयास किया दंगाइयों को, हत्यारों को। आज भी जगदीश टाइटलर को भारत जोड़ो यात्रा में जगह दी गई, दिल्ली के कांग्रेस कमेटी में जगह दी गई, उनसे चुनाव के समय पर राय मशवरा किया गया, क्योंकि वो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा करीबी है। चाहे सज्जन कुमार हो, चाहे जगदीश टाइटलर हो, कमलनाथ हो, ऐसे सिख नरसंहार करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी और उसके प्रथम परिवार ने संरक्षण दिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नरसंहार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के निर्देश पे हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि जब इतने वर्षों के बाद इन पर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा हो रही है, तो क्या गांधी परिवार जगदीश टाइटलर पर कार्रवाई कराएगा या अब भी सिख नरसंहार करने वाले लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होगा? ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? राहुल गांधी बताएं।